Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करें पहले यूनिट से। तो पहला यूनिट आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकरण किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना होगा। जैसे कि कभी कभी उसमें पूछ देगा sp2 और sp3 संकरण को उदाहरण के द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन है प्रेरक प्रभाव क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, उसके अनुप्रयोग बेसिक क्या पूछा जा सकता है, एसिड और बेस के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल में क्या आ सकता है आपका, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की अपेक्षा अधिक अम्लीय है क्यों, या उसके कुछ डेरिवेटिव दे देंगे। उसी प्रकार बेस के बारे में हम सोचेंगे, जो एमीन्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की इसका स्ट्रेंथ कैसे नापा जा सकता है। तो ये सारा क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरक प्रभाव में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अतिसंयुग्मन किसे कहते हैं। अतिसंयुग्मन हाइपर कंजुगेशन या इसी को कहा जा सकता है नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक बंध में सम्मित और असम्मित विखंडन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। सहसंयोजक बंध जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें जो फिजन होते हैं आप देखे होंगे होमोलिटिक और हेटरोलिटिक, उसमें जो फिजन पाया जाता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स देना होगा। चलिए अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में। देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बिन और नाइट्रेट। ये जो 5 प्रकार के जो अभी हम इससे पहले का क्वेश्चन जो देख रहे हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड में फिजन होता है, ठीक है, वो इस टाइप से जो कंपाउंड तैयार करते हैं। जैसे कि फ्री रेडिकल जो होमोलिटिक फिजन से होता है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बिन और नाइट्रेट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी पूछ देगा, स्ट्रेंथ भी पूछ देगा कि प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्सरी कार्बोकेटायन, उसी में एनायन का इसका स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। उसी प्रकार कार्बिन में जो उसके टाइप्स होते हैं उसको कभी कभी पूछ देगा। तो आपको ये जो 5 दिखाई दे रहा है, इन 5 को शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी पढ़ना रहेगा और बड़ा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा, उसके हिसाब से भी आप अच्छे से इसको प्रिपरेशन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो हमारे रिएक्शन होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ को मैं बता देता हूँ, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस टाइप के जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इसमें घुस के भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुनाद क्या है। अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है, इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ देगा या डायरेक्टली पूछ देगा बेंजीन में पाए जाने वाले जो रेजोनेंस हैं उसको समझाइए, या इसमें पूछ देगा बेंजीन में केकुले और डेवार की संरचना को संक्षिप्त में समझाइए या स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो इस टाइप से आपको अनुनाद में 2-3 एग्जाम्पल और अच्छे से करके रखना, ताकि इसमें से क्वेश्चन जो आए वो छूटे ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट में। रिएजेंट क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या अभिकर्मक को संक्षिप्त में समझाइए। तो आपके सामने में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट हैं उसमें से बेसिकली क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस प्रकार इतने क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट में हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकाई 2, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किसी यौगिक की ध्रुवण गुणता के कारण समझाइए। कोई यौगिक है, उसमें जो पोलराइजेशन पाया जाता है उसके रीजन बताना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है जी ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममिति के तत्वों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, आप जानते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से
डिस्क्राइब करना होगा, जो कि एग्जाम में मोस्टली बार बार पूछा जाता है। चलिए अब कुछ टिप्पणी देखते हैं। कुछ टिप्पणी आता है, लेकिन याद रखिएगा ये टिप्पणी के साथ साथ कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। आप दोनों तरीके से इसको तैयारी करके रखिएगा। तो पहला है इसमें अनुक्रम नियम। अनुक्रम नियम में टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा, उसको आपको समझाना होगा। दूसरा इसी में पूछा जा रहा है प्रकाशीय समवायता किसे कहते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें बेसिकली पूछा जा सकता है कि टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल लेके बताइए अपने को, या उसी में बोला जा सकता है आपका लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेके बताइए। स्पेशली कभी कभी ये नहीं पूछा जाता कि ये लैक्टिक एसिड का बताओ या टार्टरिक एसिड का बताओ। आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है दोनों में पाया जाता है कि एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, सापेक्ष विन्यास क्या है। सापेक्ष विन्यास जनरली पूछा जाता है और इसी में अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा, आरएस जो नामकरण की पद्धति है उसको आप समझाइए। जैसे कि डीएल जो संकेतन यूज किया जाता है ना, उसको आपको समझाना होगा। कभी कभी आप इसी में देख लीजिएगा मीजो यौगिक किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरीज में आता है भाई, इसको अभी आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म में से ये भी पूछा जाता है, ज्यामितीय समवायता। ज्यामितीय समवायता आप तो समझ गए होंगे, जहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बारी आती है या नाम आता है तो वहाँ पे सिस और ट्रांस आपको ध्यान देना होता ही है। इसी में कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है या एग्जाम्पल को ही उठा के पूछ देता है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में पाए जाने वाले जो समवायता है उसको आप उदाहरण के साथ समझाओ। कभी कभी ये पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा भाई। इसी में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किरेलिटी क्या होता है। जो किरेल अणु होते हैं ना वो होते क्या हैं, जो स्टेरियोजेनिक केंद्र होता है उसके ऊपर कभी कभी पूछ देता है कि टिप्पणी बताइए। याद रखेंगे ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। यह पहला पूछ देगा असिमेट्रिक कार्बन बताइए क्या होता है, स्टेरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, या किरेलिटी तो साफ साफ पूछेगा, उसको तो आप बता ही सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन क्या है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके सूत्र को बताइए, या इसके ऊपर सीधा सीधा टिप्पणी पूछ देगा, उसको आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है कुछ टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन, फिर से मैं आपके सामने में ला रहा हूं। पहला आपके सामने में है प्रतिबिंब रूप क्या होता है, इपिमर क्या होता है, अप्रतिबिंब रूप क्या होता है। आपके देखिए आपके सामने जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, शॉर्ट नोट्स जो पूछा जाता है, ये तीनों बेसिकली एग्जाम में दिया जाता है भाई, अब याद रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इसको भी रखा जा सकता है, ज्यामितीय समवायता की ई और जेड नामकरण पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप देखे हो जिसमें ई और जेड नामकरण बेसिकली आता ही आता है एग्जाम में, उसको आप अच्छे से स्टडी मटेरियल में अपने रखे रहना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्डन प्रतिलोमन का वर्णन कीजिए। इसी को पूछ देगा प्रकाश प्रतिलोमन क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, मैलिक एसिड का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सक्सेनिक एसिड का एग्जाम्पल दे सकते हो, तो इस टाइप के एग्जाम्पल को भी अच्छे से अपने साथ रखिएगा क्लियर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशमीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, रेशमीकरण होता क्या है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो रेशमीकरण को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, एसिड के बारे में डी और एल जो नोमेनक्लेचर होता है जनरली उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, उदाहरण देकर आपको बताना है कि एरिथ्रो और थ्रियो युग्म को समझाएंगे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकेंगे सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ध्रुवण घूर्णन एवं जो ध्रुवण अघूर्णन यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो हम पहले से ही बता चुका हूं मैं, लेकिन आप एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरीज में आता है भाई, इनको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो यूनिट 2 है उसमें इतने क्वेश्चन है, इसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल ले लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में, ये है आपका कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन्स में। जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस है जो समवायता का एक टाइप है, आप तो जानते हो, जो एल्केन्स में पाया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है संरूपण से आप क्या समझते हैं।
संरूपण एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में आपको बताना है। एथेन के संरूपण की विवेचना कीजिए। एथेन का एक एग्जाम्पल ले लेगा, ठीक है, या एथेन नहीं देगा तो एल्केन दे देगा, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एथेन पूछेगा तो आपको तो लेना ही है 2 कार्बन वाले कंपाउंड को, ठीक है। इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, बेयर के तनाव सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना है। जो बेयर के तनाव सिद्धांत हैं उसमें देखिए भाई, याद रखिएगा, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन में एग्जाम्पल दे देगा आपको। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना, बेयर के सिद्धांत को साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन के एग्जाम्पल को लेके आप समझाओ, तो आपको याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा तो इसको देना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव रहित वलय सिद्धांत क्या है? तनाव रहित वलय सिद्धांत क्या है, या इसी को थोड़ा सा चेंज कर देगा, सक्सेम मोहर का तनाव रहित रिंगों का सिद्धांत को समझाओ। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल देकर अच्छे से स्टडी करिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आना ही आना है 100%, साइक्लोप्रोपेन में केला बंद समझाइए। साइक्लोप्रोपेन में केला बंद समझाइए, या बोल देगा बनाना आबंद किसे कहते हैं। साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन के उदाहरण के माध्यम से इसको समझाइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा या हल्का सा चेंज कर देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्लूकोज के संरूपण पर टिप्पणी लिखिए। जो ग्लूकोज में पाए जाने वाले जो पाइरेनोज स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स, वो आपको बताना होगा, ठीक है। इसी प्रकार यूनिट नंबर 3 में मैं इतना क्वेश्चन निकाला हूं, आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन अपने को इंपॉर्टेंट में रिवीजन में शामिल करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन जो निकाले हैं उसको थोड़ा सा आप स्टडी करके देख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन के संरूपण पर टिप्पणी लिखिए। जो साइक्लोहेक्सेन दिया है ना, उसके संरूपण को भी आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट के कैटेगरीज में आ जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। कुछ नेमिंग रिएक्शन है, या नेमिंग रिएक्शन नहीं आएगा तो आपका रिएक्टेंट दे देगा सामने में, या प्रोडक्ट को बनाओ कैसे बनेगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। नेक्स्ट है वुड्स अभिक्रिया को समझाना है। थर्ड है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को समझाना है। उसी में नेक्स्ट आप देखिए फ्रैंकलिन अभिक्रिया क्या है। अगला है विकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, और कोरेहाउस संश्लेषण क्या होता है। ये नेमिंग रिएक्शन है, ये एग्जाम में आपका डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन में आता है भाई। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग ये भी आने की संभावना बहुत ही तेज है। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। क्रियाविधि में आप जानते तो हैं E1 E2 अभिक्रिया होता है, जो उसका मेन मैकेनिज्म है, आप समझा सकते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन को आप अच्छे से स्टडी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए लिख के केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। चलिए उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एल्किन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए। जो एल्किन में एडिशन रिएक्शन होता है, योग अभिक्रिया होता है, उसको क्रियाविधि को आपको बताना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट नोट्स में हम लेके आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला है आपका मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। उसी में अगला है सेट-जेप नियम क्या है। दोनों आता है भाई, कभी कभी ये याद रखिएगा परऑक्साइड प्रभाव क्या होता है, ये पूछ देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत कहीं भी नहीं है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है इसी में शॉर्ट नोट्स में, डी सेल्डर अभिक्रिया क्या है। डी सेल्डर अभिक्रिया जनरली पूछा जाता है ना, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आप रखिए। अगला देखते हैं बहुलीकरण क्या है। तो देखिए बहुलीकरण क्वेश्चन तो लग रहा है बहुत छोटा सा, लेकिन बहुलीकरण में आप इसको कैसे तैयारी करना है आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिए। बहुलीकरण में आप पढ़िएगा, पॉलीथीन बनाने की विधि पढ़ना है, जितने भी बहुलक हैं, जैसे कि आपका जानते हो सिंथेटिक होता है, नेचुरल बहुलक होते हैं, और पीवीसी को कैसे बनाते हैं, टेफ्लॉन कैसे बनाते हैं, बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप अच्छे से रख लीजिएगा, ये पूछ ही देता है, ठीक है। पीवीसी तो आना ही आना है एग्जाम में, उसका यूज़ क्या होता है ना, उसका बनाते हैं कैसे हैं, वो कैसे होता है, कभी कभी पूछ देता है कि ये जो इंसुलेटर होता है उसका नाम बताइए। तो इस टाइप से आप अच्छे से ध्यान देंगे भाई, ठीक है। इसी में देख लेते हैं अगला शॉर्ट नोट्स में, एसिटिलीन की अम्लीय स्वभाव को समझाना है आपको। जो एसिटिलीन में पाए जाने वाले अम्लीय स्वभाव होते हैं
उसकी व्याख्या करना है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एपॉक्सीकरण क्या है, या इसी में शॉर्ट नोट्स में आप इसको तैयारी करके रखिएगा। एपॉक्सीकरण होता क्या है? तो एपॉक्सीकरण में एथिन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो क्या होता है, यही क्रिया याद रखना ना, ओजोनीकरण करके भी आता है भाई। अभी मैं इसी में एक शॉर्ट नोट्स में अलग से नाम दे दिया हूँ, ओजोनीकरण, आप उसको भी तैयारी करके रखिएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है हाइड्रोबोरेशन क्या होता है। जो हाइड्रोबोरीकरण जो आप पढ़े हो ना, उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखो लास्ट में जो आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ओजोनीकरण, तो अब याद रखना जितने भी एल्किन्स होते हैं उसमें ओजोन की क्रिया कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट देता है, आप उसको अच्छे से तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन है जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस यूनिट का डाई-इन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार यूनिट नंबर 4 में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं जिसको आप बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 बोलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो हम देखते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना ही आना है, हुकल का नियम क्या है, या हकल नियम क्या होते हैं, इस टाइप से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। या इसी को पूछ देगा थोड़ा सा चेंज करके 4n+2 पाई नियम क्या होता है भाई, 4n+2 नियम को समझाइए। या पूछ देगा एरोमेटिसिटी क्या है, बेंजीन की संरचना के बारे में विस्तार से समझाइए। जो हम पढ़े हैं ना बेंजीन का संरचना, केकुले-डेवार की संरचना, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़िएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है आपका, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रोपेलियम जो केटायन है उसके एरोमेटिक स्वभाव को समझाना है। जो ट्रोपेलियम आयन होते हैं ना, उसके केटायनिक फॉर्म के नेचर को समझाना है कि इसमें एरोमेटिक स्वभाव कैसे पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं। आप शॉर्ट नोट्स में आप तो समझ चुके हैं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। पहला उसमें आ सकता है डीडीटी, उल्मान अभिक्रिया क्या होता है, बीएचसी के बारे में बताइए, तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह बताना है भाई आपको। उसी में अगला शॉर्ट नोट्स है बर्च अपचयन क्या होता है, जो बर्च रिडक्शन क्या होता है उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है गाटरमान कोच संश्लेषण और गाटरमान संश्लेषण, दोनों अलग अलग है, दोनों में जो फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का, दोनों को आपको समझाना है भाई ना अच्छे से। इसी में शॉर्ट नोट्स है बेंजील की ऑर्बिटल संरचना का स्पष्ट कीजिए। तो बेंजील में जो आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर जो संरचना तैयार किया जाता है ना, उसको आप अच्छे से तैयारी करिए और इसको एग्जाम में लिखिए। नेक्स्ट है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है उसको स्पष्ट कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि नाइट्रीकरण दिया है, नाइट्रेशन है, हाइलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है और फिडेल-कार्ट अभिक्रिया। इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन पाया जाता है बेंजीन में, उसकी क्रिया विधि को आपको बताना होगा, ठीक है।